हाय डॉटर्स, दिस इज़ मी ख्वाहिश एंड आज हम करने वाले हैं आपकी वीकली रीडिंग, जहाँ पे हम देखेंगे ये जो मई का मंथ का वीक है 7 से लेकर के 18 तक का ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा, इस वीक में क्या क्या एनर्जीज रहेंगी, क्या क्या नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे करियर के लिहाज से ये वीक कैसा रहेगा। तो हम कार्ड शफल कर लेते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। डिस्टर्बेंस मुझे सुनाई दे रहा है, मे भी कुछ डिस्टर्ब आपको कर रहा है इस वीक में। कोई ऐसी बात है जो आपको डिस्टर्ब कर रही है, कोई ऐसी बात है जो आपके दिल में है, जो आपको पूछनी है लेकिन आप पूछ नहीं पा रहे हो किसी से। तो बेसिकली वो आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है, आपको थोड़ा सा बिजी रख सकता है चीज़ों में। लेट्स सी। आपके तो खुद ही कार्ड्स आ रहे हैं। लेट्स सी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लेट्स सी। फर्स्ट कार्ड वी हैव द डेविल। मैंने कहा ना कोई ऐसी बात है जो आपको डिस्टर्ब कर रही है और लिटरली आपके दिल में कोई क्वेश्चन है किसी को लेकर के, लेकिन आप अनफॉर्चुनेटली पूछ नहीं पा रहे हो उस शख्स से, और इसी वजह से वो बार बार आपको याद आ रही है वो बात। लेट्स सी, वी हैव 3 ऑफ कप्स। इस वीक में करियर के लिहाज से कोई ना कोई सक्सेस आप देख सकते हो, लेकिन लिटरली यहाँ पे सक्सेस में जो चीज़ रुकावट आ रही है ना, वो है आपका माइंड, आपकी थिंकिंग, कि क्या आप सोच रहे हो अपने करियर के लिहाज से, आप करियर को क्या देखना चाहते हो, आपका टारगेट क्या है, आप अपने गोल से भटक गए हो टॉरस। आपका ऐसे आप गोल से भटक गए हो जिसकी वजह से क्या करना है क्या नहीं उसका अंदाज़ा नहीं लग पा रहा है। एक बोर्ड लगाइए, उस पर सेट करिए अपना गोल, और इतने दिन में इतना पाना है तो पाना ही है, अब चाहे फिर वो कुछ भी हो जाए, है ना। तो यहाँ पे डेविल का कार्ड बेसिकली बता रहा है एक गोल सेट करिए, गोल से भटक गए हो आप, और करियर के लिहाज से इसी वजह से ज़्यादा कुछ इंटरेस्ट नहीं है आपको। जब हम कहते हैं ना हमारे पास एक चैलेंज रहता है कोई चीज़ का, जब हमें चैलेंज मिलता है कहीं से, तो हम बहुत ही ज़्यादा उस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा हाइपर रहते हैं और हमें वो चीज़ चाहिए होती है, डेस्परेट रहते हैं बेसिकली। वो डेस्परेशन आपके अंदर नहीं है करियर के लिहाज से। तो यहाँ पे क्योंकि ये डेविल में अगर आप देखोगे तो ये जो स्नेक है, ये बेसिकली इसमें जैसे एक फायर है ना, यू कैन से एक फायर है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है जो भी चीज़ें डिस्ट्रैक्ट कर रही थी इस वीक में वो चीज़ें हटेंगी, फाइनली स्पीड आएगी। 3 ऑफ कप से कुछ सक्सेस देख सकते हो जिसकी वजह से आपकी फैमिली बहुत हैप्पी हो, जिस चीज़ का आप लोग इंतजार कर रहे थे उस चीज़ को आप देख सकते हो। करियर के लिहाज से कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज है कि यहाँ पे मे भी थोड़ा सा नाइट जैसे रात रात को जग के काम हो सकता है आपका, तो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड रहो आप, कि थोड़ा सा लोगों की बातें आपको थोड़ा सा चुभने लगे, क्योंकि हम ऐसा कहते हैं ना कि जब हम रात रात भर काम करते हैं तो कोई कुछ भी क्यों ना कह रहा हो हमें वो बातें चुभती ही है, क्योंकि हम सोते नहीं हैं, अच्छी हेल्दी नींद नहीं लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे डेविल का कार्ड इसी चीज़ के बारे में बता रहा है। तो थोड़ा सा डेविल की एनर्जी को थोड़ा सा आपको जैसे संभालने की ज़रूरत है, यू कैन से थोड़ा सा ये एनर्जी वैसे भी ख़त्म ही हो रही है तो आपको ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर फोकस करना नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पे टारगेट ज़रूर आपको सेट करना है। लेट्स सी, हम और मैसेजेस देख लेते हैं हेल्थ के लिहाज से, तो आपका हेल्थ कैसा रहेगा इस वीक में। थैंक यू, we have the magician, one more time we have the devil. ओके, अगर हम करियर के लिहाज से बात करें तो यहाँ पे करियर में, क्योंकि जैसे एक वो वाली एनर्जी है, मे भी अगर आप में से कुछ लोग को हेल्थ इशू रहता है तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे उनका हेल्थ इशू सही हो रहा है, लेकिन देखिए आप एफर्ट कितना डाल रहे हो अपने हेल्थ के लिहाज से, कि क्या एफर्ट डाल रहे हो आप और क्यों एफर्ट डाल रहे हो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आपको मेटरलिस्टिक यानी कि जो खाना होता है, बेसिकली खाना से बहुत आप इफ़ेक्ट होते हो। आपका खाना अच्छा रहेगा तो आपका मूड सही रहेगा, खाना बुरा रहेगा, खाना अच्छा नहीं रहेगा, खाना में नमक कम रहेगा तो आपका मूड ख़राब हो जाता है, और इसी वजह से आप अपना डाइट अपना सही सुधार नहीं पा रहे हो, जिसकी वजह से आपको हेल्थ इश्यूज़ बहुत सारे हो रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए डिटॉक्स करिए खुद को, जितना खुद को डिटॉक्स करके रखोगे, जितना खुद के अंदर से जो भी आपको है, मतलब बेसिक डिटॉक्स करना वही कह रही हूँ, डिटॉक्स करोगे जितना ज़्यादा खुद को, उतना ज़्यादा क्लियर एनर्जी देखोगे हेल्थ के लिहाज से। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी मैसेज है कि या अब आपको अगर हेल्थ में ऐसा लगता है कि कोई तो चीज़ है जो मुझे ब्लॉक कर रही है, अगर आपको ऐसा लगता है तो यहाँ पे इस वीक में प्रेयर करिए उस चीज़ के लिए कि वो चीज़ हट जाए, और डेफिनेटली वो चीज़ हट जाएगी। मे बी यहाँ पे मुझे लव लाइफ में कुछ स्टक एनर्जी दिखाई दे रही है, मे बी कुछ तो है जिसकी वजह से आप इफ़ेक्ट बहुत हो रहे हो, कुछ तो है जिसकी वजह से आपका लव लाइफ भी बहुत इफेक्ट हो रहा है। आई नो ये बहुत ही रैंडम मैसेज है, हेल्थ की हम रीडिंग कर रहे हैं, लेकिन या तो आपको यहाँ पे आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि प्रेयर
प्रेयर करिए, प्रेयर करने से हर एक चीज़ ठीक होती है, आपकी भी एनर्जी ठीक हो जाएगी। यहाँ पे प्रेयर करिए। लेट्स सी लव के लिहाज से हम इस वीक को देखते हैं, ये वीक कैसा रहेगा लव के लिहाज से। वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल, वी हैव स्ट्रेंथ। तो अगर हम इस वीक की बात करें करियर लव के लिहाज से, तो ये वीक थोड़ा सा, क्योंकि बॉटम ऑफ डेक हमारे पास 10 ऑफ सोर्स, तो थोड़ा सा आपके लिए एंग्जाइटी वाला वीक रहेगा कि पता नहीं क्या हो रहा है, पता नहीं सामने, अगर मान लीजिए अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो या फिर आप किसी कमिटमेंट का इंतजार कर रहे हो, कमिटमेंट आपको मिलेगा लेकिन एक एंग्जाइटी वाला वो रहेगा फेस, जहाँ पर आपको लगेगा कि कहीं चीटिंग ना हो रही हो मेरे साथ, कहीं मेरे साथ धोखाधड़ी ना हो रही हो। तो ये ट्रस्ट इशूज़ है आपको पहले से, मे बी आपको बचपन से, जब जैसे आप बड़े हो रहे थे, बचपन इन द सेंस वो नहीं जब हम एकदम छोटे होते हैं, जब हम धीरे धीरे करके डेवलप हो रहे होते हैं बेसिकली, मे बी आपको तब से ट्रस्ट इश्यूज़ है और ट्रस्ट इश्यूज़ वो बढ़ते ही जाते हैं अगर आप किसी चीज़ को लेकर के इनसिक्योर होते हो। तो यहाँ पे लव के लिहाज से वो इनसिक्योरिटी, आपके जो वो ट्रस्ट इशू है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन क्योंकि हमारे पास स्ट्रेंथ कार्ड है तो वो एनर्जी को प्रोटेक्ट करेगा। किंग ऑफ पेंटिकल बहुत ही मैच्योर हो, काम कर रहे हो, मन लग रहा है लेकिन एक कमी सी महसूस हो रही है आपको, मे बी कोई आपसे दूर है या तो फिर कोई दूर रहता है या तो फिर कोई दूर तो यहाँ पे जैसे किंग ऑफ पेंटिकल एक अधूरा सा महसूस होना, में भी आप या तो फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहते हो या तो फिर किसी की आपको आदत लगी है और इन दिनों नहीं हो पा रहा है वो आपसे, तो वो आदत नहीं छूट रही है। कुछ लोग के लिए यहाँ पे ये भी मैसेज है कि एक बहुत ही ये समझ पाओगे ये क्या है, लव लाइफ में आखिर चल क्या रहा है, ये कौन सी फीलिंग है जो मेरे अंदर डेवलप हो रही है, इस बात को समझ पाओगे। और इसी वजह से यहाँ पे थोड़ी सी हैप्पी एनर्जी महसूस होगी, लेकिन किसी की कमी, एक अलोन एनर्जी आपको में भी थोड़ी सी परेशान कर सकती है, क्योंकि 10 ऑफ सोर्स अकेलापन आपको परेशान कर सकता है। अकेले रहोगे तो नेगेटिव बहुत सोच सकते हो आप। सो लेट्स सी एक और कार्ड आपके लिए, वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स। में भी आप किसी का इंतज़ार करो इस वीक में कि कब टाइम ख़त्म हो, कब टाइम गुजरे। स्टार्टिंग में तो अच्छा लगता है जब हमारे पास कोई रहता है और फिर वो चला जाता है, तो स्टार्टिंग में तो वो चीज़ थोड़ी सी हमें अच्छी लगती है कि चलो थोड़ा सा हम फ्री महसूस करें, लेकिन धीरे धीरे करके वो एनर्जी हमें थोड़ा सा परेशान करने लगती है, राइट। अब चाहे किसी का रहना हो, चाहे किसी का ना रहना ही क्यों ना हो, तो यहाँ पे मे भी आप किसी को मिस कर सकते हो और किसी का इंतज़ार कर सकते हो कि ये इंसान जल्दी आए और मेरा ये सब्र ख़त्म हो बेसिकली। तो लव के लिहाज से ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे यही मैसेज है कि आपके पास है सब कुछ, है ना। लव लाइफ के लिहाज से अगर हम बात करें तो आपके पास करियर, फैमिली, सब प्यार है, आपके पास सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी उसी इंसान का इंतज़ार है जो आपको लगता है कि जो बेसिकली डिवाइन पार्टनर आपका हो सकता है, ट्विन फ्लेम आपका हो सकता है। कुछ लोगों के लिए स्ट्रेंथ के कार्ड से कन्फर्मेशन आपको दिया जा रहा है कि ये इंसान आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है। और बेसिकली गॉडेस आपको जैसे इंकरेज करते हैं उस पर्सन के लिए कि हाँ आप जो भी फील कर रहे हो वो जायज़ है फील करना, राइट। तो यहाँ पे जैसे प्रोटेक्ट आपके रिलेशनशिप को करा जा रहा है नेगेटिव एनर्जी से बहुत ज़्यादा। लेट्स सी अब हम देख लेते हैं यहाँ पे आपको फैमिली के लिहाज से क्या बताया जा रहा है। फैमिली लाइफ आपकी कैसी रहेगी। वी हैव द हैंग्ड मैन, देन वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल। फैमिली के लिहाज से मे भी कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ सकती है। हैंगमैन का कार्ड आपको ये भी बता रहा है इस वीक के रिलेटेड कि थोड़ा सा स्टक भी फील कर सकते हो, जहाँ पे आपको फील ही ना हो रहा हो कि आप क्या फील कर रहे हो। कभी कभी ऐसा होता है हमारे साथ। तो फैमिली के लिहाज से थोड़ा सा वैसा फील कर सकते हो। मे बी आपको कुछ इशूज़ यहाँ पे सॉल्व हो रहे हैं फैमिली के लिहाज से। मे बी लव फैमिली में ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आपको ऐसा फील हो रहा है कि मतलब ऐसा भी क्या हो रहा है जिसकी वजह से सारी चीज़ें ठीक हो रही है। बेसिकली ये अंदाज़ा आपको नहीं लग पा रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल में भी बहुत ही बेसब्र, इसको कैसे कहते हैं, सब्र रखना और बेसब्र होना, आई थिंक कुछ ऐसा ही कहते हैं, मुझे नहीं पता से बस वो शब्द चैनल हो रहा है, बेसब्र, बेसब्री क्या कहते हैं उसको, बेसिकली इंतज़ार करना, पेशेंस नहीं होना, वो वाली एनर्जी। कुछ लोगों के लिए आप यहाँ पे करियर में अपना एनर्जी डाल रहे हो और आपके फैमिली उस लिहाज से बहुत हैप्पी है कि चलो आप अपने करियर में एनर्जी डाल रहे हो, जिसकी वजह से वो चीज़ फल फूल रही है। तो बहुत ही हैप्पी एनर्जी है करियर के लिहाज से। एंड यहाँ पे मुझे ऐसा भी फील हो रहा है आपके जो रूट्स है, यानी कि जो मतलब जितने भी टाइम हुआ है आप जिस भी चीज़ में मेहनत करो, जितना भी टाइम हुआ है उससे लेकर के अभी तक बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ देखी है आपने और आगे भी देखोगे, और फैमिली आपकी उस ग्रोथ से बहुत खुश रहेगी। लेट्स सी अब हम मैसेज देख लेते हैं लास्ट एंजल्स की तरफ से एक मैसेज। We have Mother Mary, love and peace. Let go of the need to be right. Choose peace. Mother healing is possible at this time. तो यहाँ पे मदर्स डे भी है इस वीक के बीच में ही। तो यहाँ पे मेरे आप अपने मदर को कुछ गिफ्ट करो, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक प्यार बढ़ता हुआ, बेसिकली एक प्यार पनपता हुआ आपको देखने को मिल सकता है। लव एंड पीस का आपको मैसेज यही दिया जा रहा है। बेसिकली मदर मैरी आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि प्यार और शांति
दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोई भी चीज़ में। जहाँ पे प्यार है वहाँ पे शांति भी होनी चाहिए, वरना फिर वो प्यार है और वहाँ पे कलकल हो रहा है तो वो चीज़ फिर हमें टॉक्सिक लगने लगती है, राइट। और मदर मैरी आपको ये भी मैसेज दे रहे हैं कि उन सारी अपने कंसर्न, बेसिकली आपको जो इनसिक्योरिटी है, जो भी पॉजेसिवनेस है, जो भी है, उसको आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है। बिकॉज ज़रूरी नहीं है आप जिस फेज़ पे हो सामने वाला भी उसी फेज़ पे हो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी मैसेज है कि मे बी मदर के साथ आपके इश्यूज़ रहे पास्ट में बहुत, और इस वीक में मदर इश्यूज़ जो भी रहे हैं आपको वो हील होते हुए आपको देखने को मिल सकते हैं। बेसिकली मदर हीलिंग पॉसिबल है इस वीक में। आपको एक वो कद्र समझ आ सकती है इस वीक में, तो बहुत ही उस लिहाज से थोड़ा सा इमोशनल एनर्जी में फील कर पा रही हूँ। सो या मदर मैरी आपको मैसेज दे रहे हैं लव एंड पीस। सो या टॉरस, यही थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।